हेलो, कैसे हो आप लोग? तो सीए कैंपस से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, बट कुछ लोगों को मेरा खुद का एक्सपीरियंस जानने का मन था। तो थॉट माई नॉट आई शेयर माई एक्सपीरियंस, हाउ वाज माई एक्सपीरियंस व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माई लाइक फर्स्ट कैंपस। तो ऑनेस्टली मेरे भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके थे एंड मैं अपीयर करने भी नहीं वाली थी। मतलब मुझे था कि मैं क्या करूँगी अपीयर करके, यार इतने अटेम्प्ट्स लग गए, कैंपस प्लेसमेंट किसी मल्टीपल अटेम्प्ट का थोड़ी होता होगा। उस टाइम पे आई केम अक्रॉस सचिन अग्रवाल का वीडियो। ऑनेस्टली मतलब फीड में पता नहीं अचानक से कैसे आ गया वो, एंड ही वाज शेयरिंग कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट, सब कुछ पूरा डिटेल प्रोसीजर दिया हुआ था। एंड ऑन द लास्ट डेट आई अप्लाइड फॉर द कैंपस एंड यूल बी सरप्राइज टू सी, मतलब मेरा एक्चुअल में सिलेक्शन ही कैंपस प्लेसमेंट, मैंने अपनी करियर मतलब आफ्टर सीए मैंने अपना फर्स्ट जॉब कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू की कंपनी से ही किया था। सो कभी कभी होता है कि हम अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर देते हैं, विच आई डिड व्हेन आई क्वालिफाइड कि मल्टीपल अटेम्प्ट है तो कैसे होगा कैंपस में। बट समवेयर हिज वीडियो हेल्प मी। ओके, नाउ व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने फॉर्म भरा एंड आई गिव कंसेंट टू 3 कंपनीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बिग सेंटर वॉज कोलकाता एंड स्मॉल सेंटर वॉज आई थिंक दुर्गापुर। दुर्गापुर। बिग सेंटर में मैंने 3 कंपनी को कंसेंट दिया था। वन वॉज टाटा पावर, सेकेंड वॉज पीडब्ल्यूसी और थर्ड वॉज जेनपैक। तो फर्स्ट जो इंटरव्यू मेरा होने वाला था टाटा पावर में हो रहा था, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज गिविंग अ वर्चुअल इंटरव्यू। इससे पहले हम लोग हमेशा ज़्यादा फेस टू फेस इंटरव्यूज़ देते थे, तो मुझे उतना आइडिया भी नहीं था कि वर्चुअल इंटरव्यू होता कैसे है एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग एक्चुअली। मतलब मैंने इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं था। एंड जैसे मेरा टाटा में हुआ था तो मैं प्रिपरेशन में लग गई थी। मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी उस टाइम पे, बट बोलते हैं ना ट्विस्ट आता है लाइफ में। तो जब मैं टाटा पावर का इंटरव्यू दे रही थी तो क्या हुआ, व्हाट कैन गो रॉन्ग से व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग। सो क्वेश्चंस मुझे समझ में आ रहे थे बट मेरा नेट नहीं काम कर रहा था। मतलब देयर वाज इतना वीडियो में बफरिंग हो रहा था कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा था। देयर वाज बैड ऑडियो क्वालिटी फ्रॉम माई एंड, बैड वीडियो क्वालिटी फ्रॉम माई एंड, जिसकी वजह से मैंने अपना पूरा इंटरव्यू ख़राब कर लिया। एंड जिस चीज़ के लिए मैं इतने दिन से प्रिपेयर कर रही थी वहाँ मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ। अब जब सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब आपकी लिस्ट में जैसे ही आपका इंटरव्यूज़ हो जाता है तो एक स्लॉट के बाद, क्योंकि टाटा वाले में बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मतलब आई वॉज़ हैप्पी कि इतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद उसमें मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो मतलब मैंने अपना 100% दिया था, बट बोलते हैं ना बेसिक चीज़ में मैंने अपना 100% नहीं दिया। मैंने प्रिपरेशन में 100% दिया था, बट नेट पे नहीं दिया, इंटरनेट कनेक्शन पे ध्यान नहीं दिया कि अच्छा ये भी गलत हो सकता है, अच्छा ऑडियो क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। तो उसकी वजह से मेरा पूरा इंटरव्यू ख़राब हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस रात मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और रो रो के मेरी हालत ख़राब थी उस दिन। और नेक्स्ट डे मेरा पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू होने वाला था जिसके लिए मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट डे आता है मेरा इंटरव्यू, अराउंड 11:30 12 के अराउंड में मेरा इंटरव्यू था और मैंने तब तक कुछ पढ़ाई नहीं की थी। अराउंड 7 मैंने सोचा ठीक है, अब क्योंकि जो मेरी टाटा की प्रोफाइल थी दैट वाज एंटायरली डिफरेंट, फाइनेंस की प्रोफाइल थी, एंड पीडब्ल्यूएस में मेरी एंटायरली ऑडिट की प्रोफाइल थी। तो दोनों की जो टेक्निकल पढ़ाई होगी वो दोनों अलग होगी, राइट। अब मैंने ऑडिट तो छुआ ही नहीं था। अब मैंने सोचा अब क्या करें। अब मॉर्निंग में उठी मैं तो मैं सोचा अब देना तो है पीडब्ल्यूसी में, जो हाथ में है उससे थोड़ी जाने देंगे। तो मैंने ऑडिट की पढ़ाई स्टार्ट की। वो कहाँ से स्टार्ट की, 11th ये आईपीसीसी का जो ऑडिट का मॉड्यूल होता है ना, जिसमें बेसिक चीज़ें रहती है, मटेरियलिटी क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं, जो 12 ये फाइनल वाले नहीं पूछते हैं कि अब बैंकिंग इंडस्ट्री को कैसे करोगे या स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज नॉट, दे ट्राई टू फोकस मोर ऑन आपका बेस कैसा है। ठीक, ये मुझे पता चल चुका था तब तक कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। 2-3 घंटे मुश्किल से पढ़ा होगा कि मेरा इंटरव्यू का नंबर आ गया। अब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया क्योंकि नेट के लिए मैंने सेव गार्ड रख लिया था। ऑडियो क्वालिटी भी मैंने अपने एंड पे सेव गार्ड कर ली थी एंड आई गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, थोड़ी 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपको एक मुझे एक्चुअली मेल आ गया था, यू गॉट सिलेक्टेड। अब जैसे आपको मेल आता है तो उसमें बोला जाता है कि आपको एक डेडलाइन दी जाती है कि आपको
इस टाइम पे आपको कंसेंट देना है, और जैसे आप कंसेंट दोगे आप नेक्स्ट कंपनी में नहीं बैठ सकते, विच वॉज माई जेनपैक। मैंने सोचा जेनपैक से अच्छी तो मुझे PwC लग रही है, तो गो फॉर इट, और मैंने कंसेंट दे दिया। और कंसेंट दिया तो उसके बाद ना ही मैं स्मॉल सेंटर पे बैठी, ना ही मैं जेनपैक में बैठी, और ना ही किसी और कंपनी में बैठी। तो आई स्टार्टेड माई करियर विथ PwC, एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ कि मैंने वहाँ से स्टार्ट की। एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन कि मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठी। अगर मे बी मैं कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठती तो हो सकता था कि मुझे इतने कॉल्स नहीं आते। आई मीन मैं यहाँ से करियर नहीं स्टार्ट कर पाती। तो दैट्स वाई आई से कि यार डोंट डू सेल्फ रिजेक्शन। ये गलती बिल्कुल मत करो कि आप खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर दो, यार मेरा तो होगा ही नहीं, तो चीज़ों में बैठना ही छोड़ दो, अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दो। ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। होप सो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।